करूं, हमारे बॉडी पर जो ये रोए है ना, ये बाल है ना, ये एंटीना है। आपने देखा एनर्जी ये रिसीव करते हैं चारों तरफ से। तो जैसे आप हम कई बार ध्यान करते हैं तो रोटे एकदम खड़े हो जाते हैं ना, यानी चार कहते हैं कि मास्टर्स हैं चारों तरफ, तो वो एनर्जी दे रहे हैं और इनसे हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। एक ये कुछ समय पहले ये नॉलेज मिली थी। रिसेंटली इन बालों की नॉलेज मिली मुझे कि ये जो बाल हैं इनकी जड़ें ना 4 इंच तक इनसाइड है हमारे सिर के इनसाइड। वो बहुत मजबूत हैं, वो बाल बहुत मजबूत है और वो एंटीना की तरह काम करते हैं, हमारे सहस्रार चक्र तक ये एनर्जी पहुंचाते हैं। तो जब हम जूड़ा लगा के, आप देखो ना पुराने समय में, या आप भगवान की तस्वीर याद करो, शंकर जी हो, कृष्ण जी हो, जूड़ा लगा के रखते थे, या लंबे बाल थे जूड़ा भी लगा के रखते थे, तो यहाँ से वो एनर्जी ना दिन भर में वो रिसीव होती रहती थी, यहाँ इकट्ठी होती थी, और रात को सोते समय वो खोल लेते थे। तो वो एनर्जी बॉडी के अंदर जाती थी पूरी की पूरी, और वो फिर वर्क करती थी। तभी आपने अगर सोच, आज मैंने ये बात अपने हस्बैंड के साथ शेयर की। ठीक है, तो उन्होंने एक और बात बताई जहां पर हमारा ध्यान नहीं गया, तो उन्होंने कहा अवतार मूवी देखी है ना, चोटी से चोटी मिलाते हैं, एनर्जी देखा। और मैंने कहा हाँ, कितना मतलब हम लोगों को पता नहीं होता है किसी भी चीज के पीछे क्या लॉजिक है, राइट। वो हम नहीं कहते थे कि हाँ ये छोटी से छोटी मिला के फिर वो एनर्जी पास ऑन करते, एनर्जी का है ये पूरा एंटीना का काम करते हैं। तो पहले इसीलिए आपको पता होगा कहा जाता था बाल नहीं काटने, देवी के बाल भी कितने लंबे दिखाए जाते हैं, है ना। तो ये साधु संत कितने लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, ये रीजन तो है इसका, मैम क्योंकि ब्लैक हमें पता मैजिक नहीं भी था। ब्लैक मैजिक हाँ भी कहते हैं ना, बाल काट के करते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि इसी में होता है ना, एनर्जी वाइज सब कुछ इसी के हम्म। अंदर है वो। और जो बाल निकल जाते हैं ना, वो आप समझ लो कि वो जड़ें कमजोर हो गई, वो अब एंटीना का काम नहीं कर रही हैं, वो वेस्ट है हमारे लिए अभी। तो वो जा रहे हैं छोड़कर, या पुरानी मान्यताएं होती हैं, बिलीफ सिस्टम होते हैं, तो वो छोड़ के चले जाते हैं, तो चिंता नहीं करनी है। वो ग्रेटिट्यूड के साथ उनको जाने देना है। तो पुरानी चीजें जाती है, नई चीजें आती है, तो जैसे आपने बोला कि मेमोरी होती है ना बालों में या वो इसमें, पर हम्म। आजकल तो मैं देख रही हूँ बहुत लड़कों के या आदमियों के बाल हाँ बहुत जल्दी हाँ, जल्दी तो झड़ रहे हैं। वो उनका सहसार यहाँ पर ब्लॉक है। लॉजिकल माइंड चलाते हैं, ज्ञान ध्यान से जुड़ना नहीं है। तो ज्ञान ध्यान से जुड़ना है, एनर्जी लेना है, तब जाके ये होने लगेगा, ये बाल बढ़ने लगेंगे, मजबूत हो जाएंगे, बॉडी एक नई तरीके से इवॉल्व हो जाएगी, चेंज हो रही है, एक एक सेल चेंज हो रहे हैं, बिलीफ सिस्टम हमारे चेंज होते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग जब हम करते हैं तो पुरानी बातें वैसे ही छूट जाती हैं, तो हमारी पूरी बॉडी है पूरी चेंज होगी, एक नई बॉडी मिल रही है, इसी बॉडी में, नई बॉडी में ही हमारा नया जन्म हो रहा है। हमारी सोच, हम क्या पुराने वाले रह गए, हम तो है ही नहीं पुराने, हमारे तो जन्म हो चुका है, एक दूसरा जन्म है। पहले बस बॉडी छोड़कर जाते थे, बॉडी छोड़कर नहीं गए हैं, उसी बॉडी में हमें नया जन्म मिला है, अब हम पुराने वाले थोड़ी ना है। वो तो भ्रम हो रहा है लोगों को कि हम वही हैं, हम वही है ही नहीं, हमें पता है ना हम वो थोड़ी ना है, हम न्यू सोल्स हैं। आज के जमाने की, आज का नया ज्ञान, तभी तो नया नया ज्ञान मिल रहा है। अभी भी अगर हम पुरानी वाली मान्यता को पकड़कर चलेंगे ना, नया ज्ञान रिसीव ही नहीं कर सकते, हम है ही नहीं वो, पूरे बदल चुके हैं। आप खुद अपने आप में देख लो हम कितने बदल गए हैं। हाँ ज्योति जी। मैं मतलब ये बोल रही कि जेंट्स लोग होते हैं जब भी जल्दी गंजे होते हैं, क्योंकि लॉजिकल माइंड ज्यादा यूज करते हैं ना वो लोग अपना, इसलिए वो लोग उनका बीच ये से जल्दी ब्लॉक है। जल्दी यहाँ से हाँ, गंजे हो जाते हैं, सहस्रार सहस्रार चक्र से ब्लॉक गंजे करके होते हैं ना, रखा। साइडों से रह जाते हैं, बस सहस्रार से गंजे हो जाते हैं पहले क्योंकि के वो समय सब में ब्लॉक देखो होता है। ना, चोटी रखते थे, चोटी नहीं हाँ, रखते थे, वो क्या था वो, चोटी रखते थे ना, अभी भी तो एंटीना था पंडित लोग उसका। चोटी रखते हैं ना। हम्म, यहाँ के नहीं ज्ञानी कटने देते, हाँ। वो यहाँ के बाल नहीं कटने देते हम्म, वो भी रीजन है। ठीक है आप पारुल जी, सारे आपको रहस्य आंसर खुल मिल रहे गया। हैं हमारे। देखो कैसे टाइम से हाँ, मतलब कि हाँ कितना जी। रहस्य खुलते जा रहे हैं हमारे ना। और पहले की चीजें ऐसे ही नहीं थी, पहले की मतलब ग्रंथों में जो भी है उसका रीजन था, लेकिन हम लोग रीजन छोड़ के उन चीजों को पकड़ के घूम रहे हैं उनमें, हाँ, उसका रीजन असली नहीं जान कहानी, रहे हैं। उसके पीछे का सीक्रेट नहीं पता, उसके पीछे का हम्म। डीप ज्ञान नहीं पता था। हाँ जी परमजीत जी। वहाँ की वर्कशॉप में ये बिंदु चक्र बताया गया था ना इसको, उसके बारे में भी कुछ था ऐसा। यहाँ का अच्छा। हाँ, ये बिंदु चक्र ही बताया गया हाँ था। जी मैम ये परमजीत बिंदु जी। चक्र का मुझे मिला कि जैसे वहां भी यही बताया था कि जो पंडित चोटी रखते हैं, जो आपने बोला तभी मुझे याद आया इसका भी, कि जब मंत्र पढ़ते हैं ना तो ये चक्र जो होता है वो, कि मंत्र भी हम किस तरीके से पढ़ते हैं, कि कहीं पर हम स्लो पढ़ते हैं, कहीं थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं, तो वो एक मतलब पूरा सीक्वेंस रहता है उसको पढ़ने का, हम ऐसे ही नहीं पढ़ जाते।
तो उससे जो ज्ञान आता है ना, वो पॉइंट मतलब यही बताया, जो आप बताए थे, यही वाला पॉइंट वो बताया कि ये है। और इससे जो होती है ना हमारे अंदर असीमित शक्तियां जागृत होती है। हाँ, तो शरीर में कोई रिसीव भी कर। रोग होता है ना, हाँ, तो ये रिसीविंग पॉइंट है ये। तो इसको चक्र भी बोलते हैं और चंद्र चक्र भी बोलते हैं इसको। तो इससे ना एक बोलते हैं कि अमृत टपकता है। यस। कई हम ऋषियों से भी सुनते हैं ना, तो वो भी बताते हैं। मेरी मम्मी का एक्सपीरियंस भी है ये, उन्होंने भी बताया मुझे, जब मैंने बात की थी तो वो बता रही थी, क्योंकि मैंने उनसे पहले सुना था। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा भक्ति मार्ग में भी होते हैं ना, तो आपके यहाँ से एक आती है ड्रॉप, वो आपको मीठेपन में फील होती है। तो वहां भी यही बताया कि अगर कोई बॉडी में कोई चैलेंज है या कोई बीमारी है, तो इस चक्र को एक्टिवेट करने से वो सारी बीमारियां चली जाती हैं। और इसके साथ ही पीनियल ग्लैंड जो है वो भी एक्टिव होता है, तो उसको हमें करना चाहिए। तो यही बताया था। और ये जो है ना, इसमें 3D लाइफ भी हम अच्छे से जी पाते हैं। और ये डिसबैलेंस होता है हमारे, जब हम भ्रम में होते हैं, या हमारे इमोशनल बैलेंस में नहीं होते, या हम झूठ बोलते हैं, या कुछ और दिखा रहे होते हैं, तो इसलिए ये एक्टिव नहीं होता है। तो इसको हमें एक्टिव करने के लिए बताया था कि ये हमें करना चाहिए। पूरा ये जो था ये पॉइंट, इसका मैम ने इतना बताया था कि हमें ये एक्टिव सभी को करना चाहिए, ताकि हम अपनी 3D लाइफ भी है वो अच्छे से हम जी पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कि मैं पिछले 2-3 महीने से ऑब्जर्व कर रही थी कि मेरे बहुत बाल झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे। मुझे लगा कि शायद मेरे बॉडी में शायद कुछ कमी हो गई होगी। मैं एक जगह गई तो वहाँ पे मेरे ही रिलेशन में उन्होंने बोला कि मैं भी ध्यान कर रही थी, लेकिन क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ने लग गए तो मैंने नॉनवेज खाना फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि कहा जाता है कि ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। बट मैंने बोला ना, मैं तो नहीं खाऊंगी, जो मुझे नहीं पसंद वो मैं नहीं खाऊंगी। और अब मैं खुद देखूंगी कि क्या ग्रेटिट्यूड करने से क्या मेरे बाल ठीक हो सकते हैं। और फिर मैं पिछले 1-2 हफ्ते से यही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही थी। मैं जब भी अपने बालों को ऐसे ऐसे टच करती तो मैं बार बार बोलती थी, आई लव यू सो मच, तुम मेरे इतने अच्छे हेयर्स हो, इतने साल से तुमने मुझे इतना प्यार से रखा, मैं इतनी सुंदर दिखी सिर्फ तुम्हारे वजह से। और मास्टर्स बिलीव कीजिए, मेरे 2 हफ्तों में बाल झड़ना ही बंद हो गए। ये सिर्फ और सिर्फ एक थॉट होता है, एक क्रिएशन होता है। जब आप चीजों को थैंक्स बोलोगे, आपके खुद के बॉडी, आपके खुद के सेल्स आपको सुनते हैं। दुनिया को तो ग्रेटिट्यूड हम लोग करते ही हैं, लेकिन जब आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड करते हो, अपने एक एक सेल्स को ना, तो फिर आप देखना कि आप कितना आगे बढ़ते हो। तो ग्रेटिट्यूड एक सबसे बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बढ़ने में बहुत हेल्प करता है स्पिरिचुअलिटी। बालों का झरना, ये झड़ते हैं ना बाल, रीजन हमें इसका ज्ञान नहीं है। जैसे हमारे सेल्स बदले हैं ना, इसमें मेमोरी है, ये बालों में बहुत पुरानी मेमोरी है, बहुत पीछे की, लाखों जन्मों की। चेंज होना जरूरी है, पकड़ के थोड़ी ना चलेंगे। अभी छोड़ना है ना, नया बनना है ना। या तो बॉडी को छोड़ के जाओ, नई बॉडी लेकर आओ, या फिर इसी बॉडी को चेंज करो, तो चेंज यहीं पर हो जाएगा। तो ये हो रहा है, इसलिए वो बाल जा रहे हैं। तो चिंता नहीं करने की जरूरत है, जा रहे हैं ना, जाने दो, नए आएंगे। इसलिए ग्रेटिट्यूड लेकर आना है। इसलिए आप ग्रेटिट्यूड लेकर आए ना, तो फिर वो होना शुरू हो गया। तो ये जब कभी आप सुनोगे ना कि जब हम लोग ज्ञान ध्यान में आते हैं तो बॉडी में दर्द होना, खुजली होना, ये बोलते हैं ना कि प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस का मतलब क्या है? यही तो है। बाल झड़ते हैं, खुजली होती है, ये सब क्या हो रहा है? चेंज हो रही है बॉडी हमारी, नई वाली वो ऊर्जा को लेने के लिए, नया वाला हाई ज्ञान को लेने के लिए। इसी बॉडी में चेंज होगा ना, दूसरी बॉडी लेने की जरूरत नहीं। यही लाइट बॉडी बन रही है ना, डीएनए एक्टिवेट हो रहे हैं, सब कुछ एक्टिवेट हो रहा है, सब कुछ नया हो रहा है, तो सब कुछ नया ही होगा ना। क्लियर?